अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश यूसुफ। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा दो नज़रिए की। एक नज़रिया ये है कि ओमान में लोग बोलते हैं कि काम ही नहीं है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई वर्क अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक ये है नज़रिया लोगों का, और दूसरे लोगों का नज़रिया ये है कि ओमान में जैसे कोई न्यू शहर ही बसने वाला है, इतनी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हैं, न्यू स्टार्टअप्स हैं और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो इन दो नज़रियों की बेस पे मैं तीन अलग अलग जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पर बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से कि जो बिज़नेस यहाँ पर ओमान में अगर करना चाहते हैं, अपनी 100% एक्सपेक्ट ओन कंपनी रजिस्टर्ड करके न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं। देखें, कंपनी रजिस्टर करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने होम कंट्री से भी बैठ के जो है अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। बट मुश्किल यहाँ पे कहाँ पेश आती है आपको, जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवा के इन्वेस्टर वीज़ा पर जो है आप ओमान आ जाते हैं। फिर यहाँ पर आकर काम ये होता है कि आप जो है अपनी पूरी कॉस्ट इनकर्ड कर देते हैं, वो सिर्फ इसी चीज़ को ऑब्जर्व करने में कि आपको यहाँ पे कौन सा बिज़नेस करना चाहिए। आप अपने होम कंट्री से अच्छा वर्कआउट कर नहीं आते, आपके पास अगर बिज़नेस का एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप न्यू बिज़नेस खोलना चाहते हैं, आप उसके पहले घर से होमवर्क कर आएँ, अपने होम कंट्री से उस पर रिसर्च करें। मार्केट यहाँ पे किस चीज़ की है, किस बिज़नेस की है, वो आपको पता नहीं होता। आप कंपनी रजिस्टर करवा के ओमान आ जाते हैं, अपना सारा पैसा इसी पे खर्च कर देते हैं कि आपको बिज़नेस क्या करना है। फिर थोड़ा टाइम गुजरता है, आपका खर्चा बढ़ने लगता है, फिर आप कोई जॉब ढूंढने लगते हैं कि आप जो है खर्चा पानी चलाने के लिए एटलीस्ट कोई छोटी मोटी जॉब कर लें। फिर आपको वो भी नहीं मिलती है यहाँ पे, तो आप जो है फिर डिसहार्ड होकर वापस अपने मुल्क चले जाते हैं और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपकी सारी ज़ाया जाती है। तो इस चीज़ पर अगर आप आ रहे हैं बिज़नेस पे, तो आपको पहले अपना होमवर्क कर आना चाहिए। घर से आपको क्या बिज़नेस करना है, उसकी यहाँ पर कितनी डिमांड है, वो बिज़नेस कैसा है, ये सब आप काम घर से कर आएँ। यहाँ पर आने के बाद कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद जो है वो आप अपना स्मूथली स्टार्टअप कर सकें, आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो ये हो गई बिज़नेस वालों के बात। तो दूसरे नंबर पे मैं बात करूँगा आज़ाद वीज़ा वालों के लिए। देखें, आप जब भी अपनी होम कंट्री में होते हैं, आपको कोई आज़ाद वीज़े का बताता है कि आपके पास जॉब है, आप 200 या 250 या 150 रियाल भी आपको वो जॉब की सैलरी बताए, आप उस पर हाँ कर देते हैं और आप वो वीज़ा ख़रीद लेते हैं 6 लाख का, 8 लाख का, 10 लाख का, जो जितना आपको बेचे। फिर आप यहाँ पर आ जाते हैं, वो पता लगता है आपको कि फ़्रॉड है, 1-2 महीने आपको सैलरी भी दे देता है वो, उसके बाद आपकी जॉब चली जाती है। आज़ाद वीज़ा पे यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है, ढूंढना बहुत मुश्किल है। आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पे दूसरी जगह काम नहीं कर सकते हैं, इतने अरबाब के कंसेंट के बगैर जो है दूसरी जगह काम नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो उसका एग्रीमेंट होना चाहिए प्रॉपर। इस पे मैंने 2 वीडियोज़ बनाई हैं, जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की चेकिंग चल रही है, बहुत सख्त चेकिंग चल रही है। आप जाके मेरी 2 वीडियोज़ भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो गरीब तबका होता है वही ज़्यादातर आज़ाद वीज़ा लेकर आता है, क्योंकि उनको पता है उनके होम कंट्री में भी काम नहीं है, यहाँ पे उनको कोई काम मिल ही जाएगा। वो इसी आसरे में ज़्यादा पैसा खर्च करके, वन टाइम की कॉस्ट इनकर्ड करके यहाँ पर आ जाते हैं। जब यहाँ पर काम नहीं मिलता तो वो मायूस हो जाते हैं। फिर वो ऐसी बातें करते हैं कि यहाँ पर काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं मिल रहा, इतने टाइम से फारिग बैठा हुआ हूँ। तो ये सारी बातें होती हैं। आप पहले से ही सोच लें, अगर आपको वहाँ पे काम नहीं मिले तो आपने क्या करना है। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें आप अपने होम कंट्री से सोच कर आएँ। तो ये हो गई आज़ाद वीज़ा वालों के लिए कि उनको भी काम मिलता है, नहीं मिलता है, ये डिपेंड करता है, किस्मत पे भी होता है कि आपको कितना काम मिलता है आज़ाद वीज़ा में। तो दूसरा, आज़ाद वीज़ा वालों के लिए क्या प्रॉब्लम होता है कि जब वो अपने होम कंट्री से आते हैं, यहाँ पर उनको वीज़ा बेचने वाले को पता होता है कि आपकी मजबूरी है, आप मजबूरी के तहत ही यहाँ पर आ रहे हैं। लेट सपोज़, फिर वो इसका क्या फ़ायदा उठाते हैं कि एक वेटर की सैलरी 150 ओमानी रियाल है, 200 ओमानी रियाल है, वो आपको कम सैलरी पे ही रखते हैं, क्योंकि उनको ये बात पता होती है कि आप मजबूरी के तहत ही यहाँ पर आए हैं, इस वजह से वो आपको कम पे ही रखते हैं। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद अगर आपको उनको कोई अच्छा हुनरमंद आदमी मिल जाता है, वो फिर आपको बोलते हैं कि आप जा सकें, क्योंकि आपका कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कभी भी जहाँ पे भी काम मिल गया आप वही काम करते हैं, अगर नहीं मिला तो आप घर पे बैठे रहते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं आज़ाद वीज़ा वालों के लिए, इसलिए ये रेकमेंडेड भी नहीं है वीज़ा। मैं अपनी सारी वीडियो में बताता हूँ कि आज़ाद वीज़ा रेकमेंडेड नहीं है। ऑब्वियसली आपको वन टाइम कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, बट उसके बावजूद भी ये वीज़ा प्रेफरेबल नहीं है। तो अब मैं बात करूँगा थर्ड पर्सपेक्टिव पे, जो कि जॉब अपॉर्चुनिटी होती है अगर आप जॉब वीज़ा पर आ रहे हैं। मेरे हिसाब से, एज़ पर माई नॉलेज, जितना मैं यहाँ पर रहा हूँ, और मेरे हिसाब से ये सबसे सेफेस्ट मोड है ओमान आने का। अगर आप वर्क वीज़ा पर आते हैं, इसमें भी फिर बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, उसकी कहानी मैं अभी नहीं डिस्कस करूँगा। प्रॉपर आपने रिसर्च कर ली है, आपको पता है कि ये जो आपकी जॉब है वो ऑथेंटिक है, कोई इसमें फ्रॉड वगैरह नहीं है, आपको वर्क वीज़ा उन्होंने भेज दिया है, आप ट्रैवल करके ओमान आ जाएँ। आप जब ओमान आएंगे, यहाँ पे 2 साल गुजारें, जॉब करें, उसके साथ आप न्यू बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई न्यू वेंचर करना चाहते हैं, बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, फिर आप करें। आपको मार्केट की भी थोड़ी सी हाव-नो हो जाएगी कि यहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेहतर फार्मूला है, अगर आप इसको एक्सेप्ट करें ओमान आने के लिए। बिज़नेस करना अच्छी बात है, बिज़नेस में अल्लाह ने बरकत रखी है,
लेकिन आप बिज़नेस का जब आपको पता ही नहीं है, यहाँ की मार्केट का पता ही नहीं है, तो आप क्या बिज़नेस करेंगे, क्या आप उसमें प्रॉफिट करेंगे। अगर तो आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हैं तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतर ऑप्शन और सबसे सेफेस्ट ऑप्शन यही है कि पहले आप यहाँ पे जॉब पर आएँ और उसके बाद जो है अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप बिज़नेस कर लें, आपको यहाँ की हाउ नो हो जाएगी। तो यही सबसे एक सेफेस्ट मोड है। मेरे सराउंडिंग में जितने भी मेरे जानने वाले अब तक जॉब में आए वो मस्कत में अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ अच्छे से रह रहे हैं। जितनी आपकी सैलरी ज़्यादा होगी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका उतना ही अच्छा होगा। मिनिमम कॉस्ट ऑफ लिविंग ओमान में कितनी होती है इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप मेरी वीडियोस में जाके देखेंगे, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी ओमान से रिलेटेड। आप जाकर वो देख सकते हैं कि ओमान में कम से कम में आप कितने में गुजारा कर सकते हैं। अगर उतनी आपको जॉब ऑफ़र है या उससे थोड़ी अच्छी है तो आप ओमान आएँ, जॉब पर आएँ, और यही सबसे सेफ़ मोड है ओमान में रहने का। फिर आप यहाँ पर आकर ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर काम नहीं है, जॉब नहीं है, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मस्कत के हालात के हवाले से 2024 का, कि आपको किस वीज़ा पर आना चाहिए, कौन सा वीज़ा लेकर आना चाहिए, कौन सा सेफेस्ट मोड है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है आप इससे डिफ़र करते हो, बट ये एक बेसिक गाइडेंस है उन लोगों के लिए जिनको कन्फ्यूजन थी कि ओमान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या बेहतर है, कौन सा वीज़ा बेहतर है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब ज़रूर दे दूँगा। मेरी फेसबुक की और इंस्टा आईडी पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त अपनी नेक्स्ट वीडियो तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।